चैट जीपीटी हमें एक ब्लैक बॉक्स जैसा लगता है। हम क्वेश्चन डालते हैं, आंसर मिल जाता है। इस स्लाइड में जो आधा ह्यूमन ब्रेन और आधा नेटवर्क दिख रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। चैट जीपीटी ह्यूमन दिमाग नहीं है और ना ही ये कॉन्शियस है। ये एक इंजीनियर्ड सिस्टम है जो लैंग्वेज को मैथ और प्रोबेबिलिटी के थ्रू प्रोसेस करता है। आज हम इसी ब्लैक बॉक्स के अंदर जाके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे चैट जीपीटी एक्चुअली कैसे काम करता है। इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है, चैट जीपीटी रीजनिंग नहीं करता, चैट जीपीटी प्रेडिक्शन करता है। ह्यूमन ब्रेन मीनिंग लॉजिक और एक्सपीरियंस से सोचता है, लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है, राइट साइड जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो एक प्रोबेबिलिटी इंजन को रिप्रेजेंट करते हैं। चैट जीपीटी हर स्टेप पे ये कैलकुलेट करता है इस सिचुएशन में कौन सा वर्ड स्टेटिस्टिकली सबसे ज्यादा लाइकली है। इसलिए चैट जीपीटी समझने जैसा एक्ट करता है, लेकिन असल में वो स्टेटिस्टिकल प्रेडिक्शन होता है। अब हम चैट जीपीटी के कोर इंजन पे आते हैं। इस स्लाइड में क्लियरली दिख रहा है चैट जीपीटी एक बार में पूरा सेंटेंस नहीं लिखता, ये सिर्फ एक काम करता है नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करना। एग्जाम्पल, द कैट सेट ऑन दी। मॉडल के पास ऑप्शन है मैट 92%, फ्लोर 5%, काउच 3%। जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होती है वो सिलेक्ट होता है, फिर वही प्रोसेस नेक्स्ट वर्ड के लिए रिपीट होता है। इसी को कहते हैं ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन। बहुत लोग सोचते हैं चैट जीपीटी वर्ड्स पढ़ता है, रियलिटी ये है चैट जीपीटी टोकन्स पढ़ता है। इस स्लाइड में क्लियरली दिख रहा है चैट जीपीटी इज अमेजिंग 4 टोकन्स में टूट रहा है। अब टोकन हो सकता है पूरा वर्ड, वर्ड का पार्ट या स्पेस भी। इसका मतलब लैंग्वेज चैट जीपीटी के लिए टेक्स्ट नहीं बल्कि न्यूमेरिकल चंक्स है। ये स्लाइड चैट जीपीटी की मेमोरी लिमिटेशन को एक्सप्लेन करती है। इस बार को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। इस विंडो के अंदर आपका प्रॉम्प्ट, कॉन्वर्जेशन हिस्ट्री और चैट जीपीटी का आउटपुट सब आता है। जैसे ही टोटल टोकन्स लिमिट क्रॉस होती है, सबसे पुरानी कॉन्वर्जेशन ड्रॉप हो जाती है। इसलिए चैट जीपीटी लॉन्ग चैट्स में कभी कभी चीजें भूल जाता है। जीपीटी का टी मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर। इस स्लाइड में कंपैरिजन दिख रहा है। पुराने मॉडल्स एक वर्ड पे एक टाइम प्रोसेस करते थे, स्लो थे, पहले का कॉन्टेक्स्ट भूल जाते थे। ट्रांसफॉर्मर्स सारे वर्ड्स एक साथ प्रोसेस करते हैं, पैरेलल कंप्यूटेशंस होता है, पूरा सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट में होता है। इसी वजह से चैट जीपीटी लॉन्ग आंसर्स, फास्ट रिस्पॉन्सेस, बेटर कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग कर पाता है। अटेंशन मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्मर का सबसे पावरफुल पार्ट है। सेंटेंस देखिए, द ट्रॉफी डजंट फिट इन द सूटकेस बिकॉज इट इज टू स्मॉल। नाउ हियर ईट का मतलब क्या? अटेंशन मैकेनिज्म हर वर्ड का रिलेशन चेक करता है और डिसाइड करता है टू स्मॉल सूटकेस के साथ लॉजिकली मैच करता है। इसलिए चैट जीपीटी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट काफी एक्यूरेटली हैंडल करता है। अब हम चैट जीपीटी के एक्चुअल इंजन रूम में आ गए हैं। इस स्लाइड में जो वर्टिकल फ्लो दिख रहा है, ये एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक का सिंप्लीफाइड वर्जन है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन लेयर बाय लेयर। सो फर्स्ट स्टेप इज इनपुट टोकन्स टू एम्बेडिंग लेयर। सबसे पहले जो टोकन्स होते हैं वो वर्ड्स नहीं होते बल्कि आईडीज होते हैं। एम्बेडिंग लेयर का काम होता है हर टोकन को एक डेंस न्यूमेरिकल वेक्टर में कन्वर्ट करना। मतलब कैट, डॉग, एनिमल नंबर्स बन जाते हैं जो मीनिंग कैप्चर करते हैं। सिमिलर मीनिंग इक्वल्स टू सिमिलर वेक्टर्स। नाउ सेकंड लेयर इज अटेंशन ब्लॉक। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टेक्स्ट बिल्डर। अब एम्बेडिंग्स अटेंशंस ब्लॉक में जाते हैं। यहाँ मॉडल पूछता है इस टोकन को समझने के लिए बाकी कौन से टोकन्स इंपॉर्टेंट है। हर टोकन बाकी टोकन्स को देखता है, इंपॉर्टेंस वेट्स असाइन करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ अटेंशन। इसलिए चैट जीपीटी लॉन्ग सेंटेंसेस में कॉन्टेक्स्ट लूज नहीं करता। नाउ थर्ड लेयर इज फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। अटेंशन के बाद डेटा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में जाता है। ये लेयर पैटर्न्स को और रिफाइन करती है, एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप सीखती है, नॉइस रिमूव करती है। सिंपल लैंग्वेज में अटेंशन ने कॉन्टेक्स्ट दिया, फीड फॉरवर्ड ने उसको पॉलिश किया। नाउ फोर्थ लेयर इज स्टैक्ड लेयर्स। ये प्रोसेस एक बार नहीं होता। चैट जीपीटी के अंदर डजन्स, हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स स्टैक्ड होती है। हर लेयर थोड़ा थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाती है। इसी डेप्थ की वजह से चैट जीपीटी लॉजिकल बनता है, फ्लुएंट लगता है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देता है। नाउ फिफ्थ लेयर इज आउटपुट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनल लेयर पे मॉडल बोलता है नेक्स्ट टोकन के लिए ये प्रोबेबिलिटीज है। जो टोकन बेस्ट फिट होता है वो आउटपुट बन जाता है और प्रोसेस नेक्स्ट टोकन के लिए रिपीट होता है। चैट जीपीटी को एक्सप्लिसिटली फैक्ट्स नहीं सिखाए जाते। ट्रेनिंग का मेथड होता है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। सेंटेंस का एक पार्ट हाइड करो। इट मींस जो हमें स्क्रीन पे सेंटेंस दिख रहा है, द क्विक ब्राउन देन हिडन वर्ड जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो जो हिडन वर्ड है वहां पे मॉडल गेस करता है। एंड नाउ देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, टेबल, स्काई, फॉक्स। एंड इन दिस सेंटेंस फॉक्स इज करेक्ट पैटर्न रीइंफोर्स्ड। सो सही गैस होने पर पैटर्न रीइंफोर्स्ड होता है, गलत होने पर वेट्स एडजस्ट होता है। इस प्रोसेस को बिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट किया जाता है। इस स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। लेफ्ट साइड जो फैक्टर दिख रही है वो ट्रेनिंग फेज को रिप्रेजेंट करती है। ट्रेनिंग का मतलब मॉडल बनाना, मंथ्स ऑफ टाइम, मैसिव जीपीयूज, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। ये एक वन टाइम प्रोसेस होता है। राइट साइड जो वेंडिंग मशीन दिख रही है वो इन्फ्रेंस फेज है। इन्फ्रेंस का मतलब जब आप चैट जीपीटी यूज करते हो हर प्रॉम्प्ट पे आंसर मिलता है मिली सेकेंड्स में, लो कॉस्ट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चैट जीपीटी इज अ स्टैटिक स्नैपशॉट ऑफ इट्स ट्रेनिंग डेटा। इट डज नॉट अपडेट इट्स नॉलेज बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक कॉन्वर्जेशन। ये स्लाइड
स्लाइड एक बहुत डेंजरस इल्यूजन एक्सप्लेन करती है। चैट जीपीटी कॉन्फिडेंट बोलता है, स्ट्रक्चर्ड आंसर्स देता है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स एक्सप्लेन करता है, इसलिए हमें लगता है ये तो इंटेलिजेंट है। लेकिन रियलिटी क्या है? चैट जीपीटी फैक्ट्स वेरीफाई नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता। इसलिए ये स्लाइड क्लियरली बोलती है फ्लुएंसी इज नॉट इक्वल टू फैक्चुअलिटी। मतलब जो आंसर अच्छा साउंड करता है जरूरी नहीं वो सही भी हो। अब आते हैं हलूसिनेशन पे। हलूसिनेशन का मतलब चैट जीपीटी कॉन्फिडेंटली गलत चीज बना देता है। इस स्लाइड में जो स्केल दिख रहा है वो एक ट्रेड ऑफ बताता है। चैट जीपीटी का ऑप्टिमाइजेशन गोल होता है फ्लुएंट सेंटेंस बनाना, कोरिएंट आंसर देना। अगर डेटा में गैप होता है तो मॉडल बोलता है कोई बात नहीं, प्लोजिबल लगने वाली चीजें बना देते हैं। इसलिए कभी कभी इमेजिनरी फैक्ट्स, इनकरेक्ट डिटेल्स मिल जाती है। ये बग नहीं, ये डिजाइन का साइड इफेक्ट है। नाउ द रोल ऑफ प्रॉम्प्ट्स। इस स्लाइड को समझने के लिए प्रॉम्प्ट को एक टॉर्च लाइट की तरह इमेजिन करो। टॉर्च का काम होता है डायरेक्शन देना, राइट? ऊपर जो टॉर्च दिख रही है उसका बीम बहुत वाइड है। एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट, टेल मी अबाउट एआई। इस प्रॉम्प्ट का मतलब चैट जीपीटी के लिए क्या है? हिस्ट्री भी बोल सकता है, फ्यूचर भी बता सकता है, टूल्स भी बता सकता है, जॉब्स भी बता सकता है, एथिक्स भी बता सकता है। मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शंस। प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में फैल जाती है, इसलिए आउटपुट जेनरिक होता है, सरफेस लेवल पे होता है, कभी कभी इरिलेवेंट भी लगता है। ये इसलिए नहीं क्योंकि चैट जीपीटी वीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं थी। अब नीचे वाली टॉर्च देखो, बीम नैरो और फोकस्ड है। एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट, एक्सप्लेन एआई फोकसिंग ओनली ऑन जनरेटिव एआई यूज केसेस इन हेल्थ केयर विथ रियल एग्जाम्पल्स। अब चैट जीपीटी के पास क्लियर स्कोप है, क्लियर कंस्ट्रेंट्स है, अननेसेसरी टोकन्स एलिमिनेट हो जाते हैं। इट रिजल्ट्स इनटू मोर एक्यूरेट आंसर, बेटर स्ट्रक्चर एंड रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। सो कोर आइडिया इज दैट प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को आंसर नहीं बताता, प्रॉम्प्ट प्रोबेबिलिटी स्पेस को कंस्ट्रेन करता है। अच्छा प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू बेटर गाइडेंस इक्वल्स टू बेटर टोकन सिलेक्शंस इक्वल टू बेटर आउटपुट, एज सिंपल एज दैट। इस स्लाइड में चैट जीपीटी की हार्ड बाउंड्रीज दिख रही है। ये लिमिटेशंस फिक्स है, रियल वर्ल्ड अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज कट ऑफ है, इंडिपेंडेंट रीजनिंग नहीं करता, बायस ट्रेनिंग डेटा से आता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होती। ये सब इसलिए क्योंकि चैट जीपीटी एक प्रेडिक्टिव सिस्टम है, लिविंग इंटेलिजेंस नहीं। इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट करना डेंजरस हो सकता है। ये फाइनल स्लाइड पूरी प्रेजेंटेशन का समरी है। चैट जीपीटी कॉन्शियस नहीं है, सेल्फ अवेयर नहीं है, थिंकिंग एंटिटी नहीं है। ये क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज का मिरर, नॉलेज का कंप्रेस्ड वर्जन एंड प्रोबेबिलिटी ड्रिवन सिस्टम। ये हमारी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है, क्रिएट नहीं करता। और इसी वजह से चैट जीपीटी पावरफुल भी है और रिस्की भी, अगर बिना समझे यूज किया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।